मारवाड़ी मिड आप देख रहे हैं। आज है 28 सितंबर 2023 गुरुवार का दिन और हिंदू तिथि के अनुसार भाद्रपद माह की चतुर्दशी तिथि है। नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करते हैं देश की सबसे बड़ी खबर के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को अहमदाबाद साइंस सिटी में आयोजित वाइब्रेट गुजरात ग्लोबल समिट के 20वें एनिवर्सरी प्रोग्राम में शामिल हुए। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में गुजरात का मुख्यमंत्री रहते आई चुनौतियों पर बात की। पीएम ने कहा कि 2001 से पहले गुजरात में आए अकाल, फिर भूकंप और गोधरा ट्रेन घटना और राज्य में फैली हिंसा के बाद तब कुछ लोग एजेंडा के तहत गुजरात को दुनिया में बदनाम करने की साजिश रच रहे थे। पीएम मोदी बोले, उस दौरान सीएम के तौर पर भी मुझे ज्यादा अनुभव नहीं था, लेकिन मेरा गुजरात और गुजरात के लोगों पर अटूट भरोसा था। मैंने सीएम रहते संकल्प लिया और चुनौतियों से राज्य को बाहर निकाला। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। राजस्थान से बहुत बड़ी खबर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के लगातार राजस्थान दौरे को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। गहलोत ने कहा कि पहले प्रधानमंत्री आए और अब उपराष्ट्रपति अप डाउन कर रहे हैं। सीएम गहलोत ने कहा कि गवर्नर साहब हो या उपराष्ट्रपति, हम सबका सम्मान करते हैं, लेकिन बार बार सुबह शाम आ रहे हैं, दौरे कर रहे हैं, इसका कोई तुक नहीं है। सीएम ने कहा कि आप बार बार आओगे तो लोग क्या समझेंगे। यानी कि कहीं न कहीं सीएम गहलोत को यह लग रहा है कि वह राजस्थान में बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने के लिए राजस्थान आ रहे हैं। वहीं बुधवार को सीएम गहलोत ने कहा कि सरकार बदलने का नुकसान होता है। वसुंधरा की सरकार ने ईआरसीपी दी, हमने उसको बंद नहीं किया। प्रधानमंत्री अगली बार राजस्थान आए तो यह गारंटी दे कि आपकी अगर सरकार आएगी तो हमारी कोई भी योजना बंद नहीं होगी। सीएम ने कहा, अभी गारंटी दीजिए कि ओपीएस रहेगा, हमने 25 लाख का बीमा किया है, वह रहेगा। यानी कि कहीं न कहीं सीएम गहलोत ने आम जनता को यह संदेश दिया है कि अगर राजस्थान में बीजेपी की सरकार आती है तो हमारी जन कल्याणकारी योजनाएं बंद कर देगी। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। राजस्थान से एक और बड़ी खबर। सीएम गहलोत चौमू के खेल स्टेडियम में मिशन 2030 के तहत कृषि एवं बागवानी से जुड़े किसानों से संवाद कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि किसानों और पशुपालकों को सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ उठाना चाहिए ताकि किसानों को कम नुकसान हो। सीएम गहलोत ने कहा है कि प्राकृतिक आपदाओं से हुए नुकसान पर भी सरकार द्वारा सर्वे करवाकर राहत प्रदान की गई है। सीएम गहलोत ने कहा कि किसानों को 2000 यूनिट प्रति माह निःशुल्क कृषि बिजली दी जा रही है। वहीं सीएम ने कहा कि हमने किसानों की जमीन कुर्की रोकने के लिए कानून बनाया है और 5 सालों में 51 कृषि महाविद्यालय भी खोले हैं। आगे बढ़ते हैं। एक और बड़ी खबर। राजस्थान समेत देश के विभिन्न राज्यों में आए दिन हार्ट अटैक के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। सबसे हैरान कर देने वाली बात तो यह है, कोरोना महामारी के बाद खासकर युवाओं में हार्ट अटैक के मामले बढ़ गए हैं। राजस्थान से बड़ी खबर है। साली की शादी के रिसेप्शन में डांस करते करते जीजा की मौत हो गई। वह अपनी पत्नी के साथ डीजे पर डांस कर रहे थे। इसी दौरान अचानक नीचे गिर गए। तबीयत बिगड़ने पर हॉस्पिटल भी ले जाया गया, लेकिन तब तक मौत हो चुकी थी। दरअसल वीडियो में वह अपनी पत्नी उमा के साथ डांस करते दिख रहे हैं। इसी दौरान अचानक गिर गए और मौत हो गई। ऐसा ही एक मामला 12 जिले से भी सामने आया है। 12 में शहर में जल झूलनी एकादशी पर मंगलवार को निकाली गई डोल शोभा यात्रा में अखाड़ा प्रदर्शन कर रहे युवक की मौत हो गई। दूसरा युवक बेहोश हो गया। मौके पर मौजूद डीएसपी ने फौरन सीपीआर दिया, जिससे दूसरे युवक की जान बच गई। वहीं मंगलवार को बीजेपी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री शहनवाज हुसैन को भी दिल का दौरा पड़ने पर अस्पताल में भर्ती कराया है। यानी कि हार्ट अटैक के मामले दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं और यहाँ पर सबसे अधिक जरूरी होता है हाथों से दिया हुआ सीपीआर। जब भी कोई व्यक्ति अचानक गिर जाए तो समझ लेना चाहिए कि इसको साइलेंट अटैक आया है। ऐसे समय में तुरंत हाथों से सीपीआर दिया जाए, यानी कि छाती को दबाया जाए, तो व्यक्ति की जान भी बच सकती है। भगवान ना करे किसी के साथ ऐसा हादसा हो, लेकिन आजकल सभी लोगों को यह जरूर जान लेना चाहिए कि सीपीआर कैसे दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं। एक और बहुत बड़ी खबर। यह खबर आपको राहत दे सकती है। दरअसल सर्च इंजन गूगल भूकंप का पता लगाने के लिए एंड्रॉयड अर्थक्वेक अलर्ट सिस्टम भारत में लॉन्च करने जा रहा है। यह सिस्टम एंड्रॉयड स्मार्टफोन पर भूकंप आने से पहले ही उसके वाइब्रेशन और डिटेक्ट कर वार्निंग अलर्ट पहले ही भेज देगा। और बड़ी बात तो यह है, इसके साथ ही यह भूकंप की तीव्रता और उसके केंद्र की भी जानकारी देगा। यानी कि गूगल भारत में ऐसा सिस्टम लॉन्च करने जा रहा है जिससे भूकंप आने के पहले ही पता चल जाएगा कि भूकंप आने वाला है। हालांकि
यह सिस्टम भूकंप की जानकारी मात्र कुछ सेकंड पहले ही देता है, यानी भूकंप आने से कुछ सेकंड पहले इस सिस्टम से लोगों को पता चल जाएगा कि भूकंप आने वाला है और भूकंप कितना तेज हो सकता है। अच्छा, प्रदेश के मौसम से जुड़ी भी बड़ी खबर है। राजस्थान में मानसून की विदाई शुरू होने के साथ ही आपने देखा होगा बारिश का दौर भी अब धीरे धीरे कम हो गया है। दक्षिणी पूर्वी राजस्थान के कुछ जिलों को छोड़ दे तो राजस्थान के अधिकांश भागों का मौसम शुष्क रहा। मौसम विशेषज्ञों का अनुमान है कि राजस्थान में अब हवा की दिशा भी बदल चुकी है और एंटी साइक्लोन बन चुका है। ऐसे में राजस्थान में अब बारिश की संभावना काफी कम है। 28 सितंबर यानी आज राजस्थान के आधे से ज्यादा हिस्सों से मानसून विदा हो जाएगा, यानी कि आने वाले दिनों में राजस्थान के अधिकांश भागों में बारिश की संभावना काफी कम है और अब तापमान बढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं, एक और बहुत बड़ी खबर। नागौर जिले की बेटी दिव्या कीर्ति सिंह और उनकी टीम ने घुड़सवारी में 41 सालों के बाद भारत को गोल्ड दिलाकर इतिहास रच दिया। भारत ने 4 दशकों के बाद ड्रेसाज प्रिक्स सेंट जॉर्जेज में गोल्ड मेडल जीतकर एशियाई खेलों की घुड़सवारी प्रतियोगिताओं में यह इतिहास रचा है। भारतीय टीम ने 209.206 अंक हासिल किए और मेजबान चीन से आगे रही। वैसे आपको बता दूं, दिव्या कीर्ति डीडवाना कुचामन जिले के परबतसर तहसील के छोटे से गांव पीहे की रहने वाली है। यही थी प्रदेश और देश की आज की कुछ बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि आप अपडेट रहे बड़ी खबरों से। धन्यवाद।